हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरुजी। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये होगी हमारी एक्सेल के बेसिक पे। तो ये बेसिकली क्लास होगी जो एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं कि एक्सेल क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल वर्कशीट के बारे में। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा बुक 1 एक्सेल बुक 1 और यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको शीट 1 शीट 2। सो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी वर्कबुक होती है, जो आपको बुक 1 दिखा रहा है, जो हमारी वर्कबुक होती है, दिस इज लाइक अ बुक। दिस इज लाइक अ बुक, एक किताब की तरह होती है, जिसमें जो हमारी शीट्स होती हैं ये क्या होती हैं, एक तरह से हमारे पन्ने, हमारे पेजेस के तरह से होती हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3 आ रहा है। तो शीट्स आर लाइक पेजेस। तो आप पेजेस ऐड कर सकते हैं एक बुक में। तो सिमिलरली आपकी जो वर्कशीट है वो एक बुक की तरह होती है, और जो एक शीट है वो क्या होती है, आपकी एक पेज की तरह। और उस पेज को अगर आप रीनेम करना चाहें, उस शीट को रीनेम करना चाहें, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको शीट नेम पे जाके डबल क्लिक करना होगा, और आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं एंड आप क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मार्क्स क्लासेस के वो रिकॉर्ड करें, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंग्लिश। दूसरा हम ले लेते हैं मैथ्स। तीसरा हम ले लेते हैं बायो। सो ये क्या करा हमने शीट्स को रीनेम करा। सो हमने शीट्स को रीनेम करना सीखा। और यू कैन ऐड मोर शीट्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन। इस पे मैंने ऐड करा, इसको मैं रीनेम कर देता हूं फॉर लाइक म्यूजिक। सो ये क्या हुआ, ये हुआ शीट्स को ऐड करना, एंड ये हुआ बुक जो हमारी है, पूरी जो वर्कशीट है उसके बारे में जानना। अगर अब आपको वर्कबुक को नेम देना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आप कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, लाइक फाइल, एंड आप सेव करते हैं, तो अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है तो वो उसी लोकेशन पे सेव हो जाएगी। बट जैसे कि यहाँ पे मेरी फाइल सेव नहीं है, तो आप इसे अपने नेम के अकॉर्डिंगली सेव कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसे डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूं, कंप्यूटर डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैंने सेव करा माई वर्क बुक। तो यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो गई माई वर्क बुक के नाम से, एंड आप देखेंगे यहाँ पे नाम चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम और सेव एज योर फाइल। अगर अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूं तो मेरी फाइल सेव एज पे नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूं और ये सेम लोकेशन पे सेव होती रहेगी। एंड अगर आप इसे देखना भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, एंड सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज, आपको किसने फाइल बनाई है, कितने केबी की है, कब लास्ट मॉडिफाई करी थी, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। एंड आप यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन सी आपको दिखा रहा है सी ड्राइव पे, विवेक गोयल यूजर पे, डेस्कटॉप पे जाके ये फाइल आपकी सेव है। सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम और सेव योर फाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको शीट को कलर करना हो तो आपको शीट पे जाके, शीट नेम पे जाके आपको डबल क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, एंड आप टैब कलर में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अभी सारे कलर चेंज कर रहा हूं। सो ये तो हुआ कलर चेंज करना क्लास। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रो एंड कॉलम क्या होता है। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, इस स्क्वायर पे क्लिक करता हूं, या फिर मैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर पे क्लिक करता हूं, जो मेरा पर्टिकुलर स्क्वायर है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा क्लास, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, एंड यहाँ पे सी को ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे ये सी को हाईलाइट कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमारा एक सेल है वो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी वजह से ये दोनों को हाईलाइट कर रहा है। लाइक ये वाला जो रो है, रो नंबर 3, और यहाँ पे कॉलम नंबर सी। कॉलम क्या होते हैं हमारे, जो सारे वर्टिकल्स होते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, एंड रोज क्या होती है, नंबर्स।
4, 5th रो, 6th रो। सो जो ये वाला हमारा जो सेल आया है ये क्या होगा, C3 एंड ये वाला क्या होगा, D3। लाइक इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप एक फॉर्मूला लगाते हैं माइनस का, जस्ट सपोज माइनस का, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे दिखा देगा C3 माइनस D3। तो दिस इज जस्ट टू शो कि ये कॉलम्स को नाम कैसे दिए जाते हैं। ये तो बात रही रोज एंड कॉलम्स की, एंड सेल को कैसे नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे रिबन की। रिबन क्या होता है, जो ये आपको सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे टैब्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिबन। इनको क्या बोलते हैं हम, रिबन। एंड इस रिबन्स में आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे, लाइक इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। एंड अगर इसको आपको हाइड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस वाले टैब पे जाके, इस वाले बटन पे जाके क्लिक कर देंगे और ये आपका रिबन पूरा हाइड हो जाएगा। एंड इन केस अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं, आप किसी भी टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको पिन का बटन दिखेगा, पिन बटन पे आपने क्लिक करा एंड ये आपका वापसी आपको रिबन यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ हमने बात करी शीट के बारे में, वर्कबुक के बारे में, रो एंड सेल एंड कॉलम्स के बारे में, रिबन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि रो एंड कॉलम्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। जस्ट सपोज कि यहाँ पे आपने मार्क्स लिखे, यहाँ पे आपने मार्क्स लिखे, यहाँ पे आपने लिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिखे मार्क्स, आपने लिया जस्ट सपोज A B C E, मार्क्स 85, 86, 69, 65। यहां पे आपने क्या करा, यहां पे आपने डेटा फिल कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपने A भरा, B भरा, C भरा, D रह गया। अब आप इसे अगर डिलीट करेंगे और बहुत सारा डेटा तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, रो पे जाना है, क्योंकि आपको रो ऐड करनी है। तो रो पे जाएंगे, उसी वाली रो पे जिससे पहले आपको ऐड करना है, एंड आप राइट क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे आप, इंसर्ट। तो यहाँ पे आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी एंड यू कैन एंटर योर डेटा लाइक D एंड मार्क्स। सिमिलरली अगर आपको कॉलम ऐड करना हुआ, तो A से पहले अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, A कॉलम से पहले ऐड करना है, तो आप A कॉलम पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो ये रहा कि कैसे हम कॉलम एंड कैसे रो ऐड करते हैं। सो क्लास इसका एक शॉर्टकट भी है। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कंट्रोल एंड माइनस, और आप क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एंड प्लस, अगर आपको कोई भी कॉलम एंड रो ऐड करना है। तो कैसे, मैं आपको शो करता हूं। जैसे कि मैंने C कॉलम से पहले एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंड प्लस का साइन दबाऊंगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड प्लस का साइन दबाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉलम ऐड हो गया। अब मैं इसे डिलीट करूंगा बिना राइट क्लिक करे, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंड माइनस, तो यहाँ पे ये कॉलम चला गया। तो ये बात हुई कि कैसे आपको कॉलम एंड रोज ऐड करने हैं। अब मान लीजिए कोई आपने कॉलम क्रिएट करा एंड डेटा है उसमें, वो शो नहीं हो रहा, आपको रीसाइज करना है। रीसाइज कैसे होगा, आपको कॉलम पे जाना है, उसके एंड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आते ही मेरा एरो चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको पकड़ते हैं तो ये आपको साइज बता देगा, यहाँ पे दिखा रहा है विड्थ कितनी है इसकी, 6.57। तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉलम है जो, या फिर सिमिलरली आपकी जो रो है, आप उसे रीसाइज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको इसको मैक्सिमम रीसाइज करना है जहां तक आपका डेटा विजिबल हो, तो आपको कुछ नहीं करना कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, जहां पे आपका ये एरो चेंज हो रहा है, कॉलम के लास्ट में आके डबल क्लिक करना है। तो ये अपने आप अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि वर्कबुक क्या होती है, शीट क्या होती है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रिबन कैसे यूज करा जाए एंड उसको कैसे कोलैप्स करा जाए, एंड आप कैसे इंसर्ट करेंगे किसी रो को या किसी कॉलम को। So that's it guys for today. If you like the video, please hit the like and subscribe button. And if you have any doubt, comment below. Thank you so much guys.